हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। अकाउंटिंग यानी हम हमारे बिजनेस में जो परचेज सेल करते हैं और उसके बदले में हमने किसी को पेमेंट किया चेक से, कैश से, और किसी से पैसे लिए कैश, चेक, तो फिर हम उसको वो सब ट्रांजैक्शन हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग करने से हमारी बिजनेस की पोजीशन हमको समझती है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो फिर हम अकाउंटिंग के रूल्स देखेंगे आज। फिर अकाउंटिंग के रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 रूल है। तो फिर पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन रिलेटेड रहते, वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसमें पर्सन का नाम आता है, कंपनी नेम, बैंक नेम, लाइक मिस्टर ABC, मिस्टर ए, मिस्टर बी, PQR लिमिटेड कंपनी, HDFC बैंक, यूनियन बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल है। बाद में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसमें सब एसेट रिलेटेड ही है। एसेट यानी प्रॉपर्टी, हमारी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट्स रहते हैं। मतलब ऑल एसेट एंड प्रॉपर्टी अकाउंट्स इंक्लूडेड, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, AC, कैश। कैश भी रियल अकाउंट का ही एक पार्ट है, मतलब वो कैश रियल अकाउंट में आता है। बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। मतलब डेबिट किसको करते हैं हम? एक्सपेंसेस, लॉसेस, मतलब एक्सपेंसेस यानी खर्चा, लॉस यानी नुकसान। जो भी एक्सपेंसेस है हमारे, लॉसेस है, वो हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम और गेन्स है उसको हम क्रेडिट करते। अभी समझो, इनकम और एक्सपेंसेस, उसका एग्जांपल दिया है मैंने। यहाँ पे है रेंट रिसीव्ड। जब रेंट रिसीव्ड होता है तो वो इनकम होता है, और जब हम रेंट पेड करते तो एक्सपेंसेस होता है। मतलब रेंट एक ही नाम है, लेकिन जब हम रेंट रिसीव्ड करते तो इनकम हो जाता है, वो क्रेडिट को आ जाता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। और जब हम रेंट पेड करते तो एक्सपेंसेस होता है, तो फिर ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब, मतलब उस रूल से वो डेबिट को आता है। सैलरी रिसीव्ड इनकम होता है, और सैलरी पेड एक्सपेंसेस। वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस। कमीशन रिसीव्ड इनकम, कमीशन पेड एक्सपेंसेस। मतलब अभी ये सब एग्जांपल दिए मैंने नॉमिनल अकाउंट्स के, कौन कौन से, बहुत सारे मैंने कुछ लिए हैं। वेजेस, कैरेज, ब्रोकरेज, पेट्रोल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, ग्रोसरी एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, क्लीनिंग चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, और एक लाइव स्टॉक यानी एनिमल अकाउंट उसमें ऐड होता है। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में आता है वो। अभी यहाँ पे मैं कुछ तो भी कंसेप्ट लिखे। सन्ड्री डेटर यानी कस्टमर, मतलब कस्टमर यानी हमने जिसको माल सेल किया है वो कस्टमर है। और सन्ड्री क्रेडिटर यानी सप्लायर, जिससे हमने माल परचेस किया है वो सप्लायर। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर यानी सप्लायर, सन्ड्री डेटर यानी कस्टमर। अभी अकाउंट्स में एक डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट है, वो मैंने बताया है यहाँ पे। डेबिट यानी जो भी हमारे पास आता है, मतलब कम्स इन और रिसीव इन, उसको हम डेबिट बोलते। मतलब जो भी हमने लिया है, हमारे पास जो आया है, जो रिसीव हुआ है, जो कम सीन मतलब आया है, उसको हम डेबिट करते। और क्रेडिट यानी गोज आउट, और गिवर, गोज आउट यानी जो गया है, और गिवर है जो दिया है, वो जो गया है वो क्रेडिट, और जो आया है, जो कम्स इन, जो रिसीव हुआ है वो डेबिट। डेबिट यानी कम्स इन यानी रिसीव इन, क्रेडिट यानी गोज आउट या गिवर। अभी पर्सनल अकाउंट, पर्सन रिलेटेड, मतलब पर्सन का नाम, कोई भी पर्सन, कंपनी नेम भी आता है और बैंक नेम, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में वो सब इंक्लूड होते हैं। रियल अकाउंट्स में एसेट्स, प्रॉपर्टी, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड, बिल्डिंग रहो, कैश रहो, नहीं तो एखादी एसेट यानी फर्निचर, फिक्चर, मशीनरी, AC है, कॉम्प्युटर है, TV है,
ये सब रियल अकाउंट्स में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में खर्चा और इनकम, लॉस, प्रॉफिट, गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। मैंने वो एग्जांपल दिए आपको नॉमिनल अकाउंट्स के, मतलब जो भी इनकम हुआ है वो इनकम, और जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस। मतलब अभी समझो रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट अगर पेड किया तो वो एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव हुआ तो वो इनकम, सैलरी पे की तो वो एक्सपेंसेस, सैलरी रिसीव हुई तो इनकम। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट को जाते हैं, और जो गेन और इनकम है वो क्रेडिट को जाते हैं। वो सिर्फ याद रखना। अभी एक कंसेप्ट लिखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लिस्ट। डायरेक्ट यानी क्या, जो परचेस यानी हमने जो परचेस यानी जो लिया है, जो भी हमने माल लिया है, परचेस किया है, उसको जो परचेस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, गुड्स रिलेटेड, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम बोल सकते। वैसे ट्रांसपोर्टेशन, उसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, कैरेज यानी कैरेज इनवर्ड यानी हमाली, वेजेस, जो हम कामगार लोगों को जो देते हैं, जो काम करते वो, उसको हम वेजेस पेड करते हैं, कैरेज इनवर्ड हमाली। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्शन खर्चा रहता है, वो जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री में, जो भी खर्चा लगता है बनाने का, मतलब प्रोडक्ट, अभी समझो शुगर कैसे बनती है, गन्ने से, तो फिर जब शुगर बनती तो वो जो खर्चा लगता है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब रुई से जब कॉटन बनता है, समझो मैंने एग्जांपल दिया, रुई से जब कॉटन बनता है, जो भी उस प्रोसेस में जो भी खर्चा लगता है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब बनाने का खर्चा, मतलब फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। पैकिंग चार्जेस, मतलब हम जब सब प्रोडक्ट तैयार हो गए तो फिर उसको पैकिंग करने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो डायरेक्ट रहता है। वेजेस यानी हमारे एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रा एक्सपेंस। ऑक्ट्रा ये एक टैक्स है, जब गुड्स एक गांव से दूसरे गांव जब जाते हैं तब वो टैक्स पेड करना पड़ता था, अभी नहीं है। लेबर चार्जेस यानी जो लेबर है हमारे, उसको हम जो भी मतलब वेजेस जैसा ही है वो, कैरेज इनवर्ड, हमाली, वेजेस, लेबर चार्जेस एक ही है। अनलोडिंग यानी हमने जब माल लोड किया उसका जब हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं वो अनलोडिंग। मतलब ये 7-8 एक्सपेंसेस डायरेक्ट में आते हैं। मतलब ये ट्रांसपोर्ट हमने पेड किया तो वो एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट अगर मिला तो वो इनकम हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड पेड किया तो एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड मिला तो इनकम हो जाएगा। मतलब ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से इनकम और एक्सपेंसेस, लेकिन नाम तो यही है, ट्रांसपोर्ट, कैरेज इनवर्ड, हमाली, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग चार्जेस, वेजेस, ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, अनलोडिंग, ये सब डायरेक्ट में आते। उनको छोड़ के सब इनडायरेक्ट, मतलब ऑफिस रिलेटेड रहते वो, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ट्रैवलिंग है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, जेरोक्स है, क्लीनिंग चार्जेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, डिविडेंड है। डिविडेंड ये शेयर्स के ऊपर मिलता है, ये भी इनडायरेक्ट ही है। पेट्रोल एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब ये 7-8 छोड़ के सब इनडायरेक्ट में आता है। मतलब अभी सैलरी रिसीव्ड हुई तो वो इनकम, सैलरी पेड की तो एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी अगर पेड की तो वो एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी मिला तो फिर वो इनकम। उसके हिसाब से, मतलब ट्रांजेक्शन के सिचुएशन के हिसाब से हम इनकम एक्सपेंसेस देखेंगे। लेकिन ये इनडायरेक्ट है, मतलब ये 7-8 छोड़ के सब इनडायरेक्ट जो भी हुए हो, सब ऑफिस रिलेटेड जो भी रहते वो सब इनडायरेक्ट रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही।